हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। राहु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है 27 जनवरी को। देश में, दुनिया में ये योग क्या बड़ी घटना को लेकर आएगा, क्या होगा आने वाले समय में। ऐसे में दो बड़े ग्रह गुरु और शनि का अस्त होना और मकर राशि में प्लूटो के साथ 7 ग्रहों का सप्तग्रही योग का बनाना। हालांकि प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में भी की है। दोस्तों, आने वाले समय में जो भी आकाशीय या गोचरीय स्थिति बन रही है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राहु का रोहिणी नक्षत्र में क्या ज्योतिषीय प्रभाव होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लूटो की, जो वर्तमान वैश्विक परिस्थिति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र होता है और इसकी जो डायटी है वह है प्रजापति, लॉर्ड ब्रह्मा, जिसे हम सृष्टि के रचयिता भी कहते हैं। रोहिणी का अर्थ होता है ग्रोइंग, जो आपकी इंटेलिजेंस को, जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। राहु का रोहिणी नक्षत्र में होने से क्या प्रभाव हो सकते हैं। रोहिणी हम जानते हैं चंद्रमा का नक्षत्र है और राहु चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। लेकिन यहाँ शुक्र की वृषभ राशि होने के कारण ये राहु की एग्जॉल्टेड साइन भी होती है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि नॉर्मली लग्जरी को, ब्यूटी को, वेल्थ को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे व्यक्तियों का इंक्लिनेशन वेल्थ की तरफ भी देखा जाता है, फैशन की तरफ भी देखा जाता है, या फिर अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति जिनके चार्ट में राहु वृषभ राशि में होता है, लेकिन रोहिणी का चंद्रमा होने के कारण शत्रु का नक्षत्र है, जहाँ स्थिति परेशानी की भी कई बार बन जाती है। इसलिए राहु का रोहिणी नक्षत्र में होने से परिस्थितियाँ जेलसी वाली, इनसिक्योरिटी वाली बन जाती है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो स्थिति बनी हुई होती है उसे खराब करने में या उसे बिगाड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का यूज़ राष्ट्र के लिए, वर्ल्ड के लिए या किसी देश के लिए किया जा रहा है या किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी वृषभ राशि में जब राहु आया था, तब हमेशा परेशानियों को बढ़ाकर गया था। भारत की कुंडली में राहु नेटल पोजीशन में लग्न में ही बैठा है और अभी राहु पर राहु का ट्रांसिट हो रहा है, वो भी वृषभ राशि में। ये स्थिति भारत में पिछले कई वर्षों में अच्छी नहीं रही है। अनवांटेड इवेंट, कम्युनल राइट, किलिंग, हत्याएं होती ही रही है। 2020 में भी जब राहु वृषभ में आया, तब से हालात बहुत बिगड़े हुए भी हैं और परिस्थितियां विपरीत बनती ही जा रही हैं। रोहिणी में राहु के आते ही जितने भी देश के अंदर या देश के बाहर के लोग हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, अब उनका सही डिसीजन होगा, सही फैसला होगा। क्योंकि मकर राशि में फरवरी 2021 में 6-7 ग्रहों का योग बनने वाला है, जो बहुत बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट देश दुनिया में लाने वाला होगा। इनकी चर्चा मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में भी कर चुकी हूँ, आप उन्हें सुन सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण था प्लूटो, जिसे नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है। प्लूटो दिसंबर 2020 में मकर राशि में आए थे और गुरु शनि के साथ थे और अभी फरवरी में 6-7 ग्रहों का कंजंक्शन इसी राशि में बनने वाला है। हालांकि प्लूटो को ग्रह के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस ये सभी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी ज़्यादा समय तक देखा जाता है। गुरु, शनि, राहु, केतु के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इन आउटर प्लैनेट्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक था प्लूटो के बारे में। प्लूटो व्यक्ति विशेष की संवेदनात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करता है, अपनी संवेदना को दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है।
किसी भी तरह की नफरत या प्रेम, ये सब प्लूटो के द्वारा ही संभव है। प्लूटो को यमराज का घर भी कहा जाता है। 12 राशियों को पूरा करने में प्लूटो को 246 ईयर्स का समय लगता है। किसी भी बड़ी घटना या विनाश की घटनाएं प्लूटो के कारण ही होती है। जितनी भी अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी राजनीतिक समस्याएं होती हैं, ये सब प्लूटो के कारण ही होती है। ये किसी भी तरीके की विस्फोटक स्थिति का कारण भी बनता है, जिसमें असंख्य मृत्यु भी होती है। इसलिए मकर राशि में अन्य ग्रहों के साथ प्लूटो का होना बड़ी विषम परिस्थितियों को लेकर आ सकता है। भारत और चाइना या भारत पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, वो पहले से कहीं ज़्यादा टफ हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब भी शनि प्लूटो की युति होती है तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्लाइमैक्स ऑफ पावर की सिचुएशन होती है, और जुपिटर प्लूटो साथ होने से फाइनेंस से जुड़े या अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़े मामले देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी अगर हम देखें तो प्लूटो के साथ शनि है और 5 ग्रहों की युति है तीसरे भाव में। प्लूटो के कारण ही हम समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। बार बार अर्थक्वेक का आना, युद्ध जैसे हालात का बनना। प्लूटो किसी भी पुराने मैटर को खत्म करके एक नया रूप देने का प्रयास करता है। कुंडली के 3rd भाव में प्लूटो के होने से भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं या भारत के जो रिलेशनशिप है उनके साथ में, वो उसको भी शो करता है। पिछले वर्ष 2020 में चाइना के साथ जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, चाहे लद्दाख को लेकर के या किसी और मैटर को लेकर, उसमें प्लूटो का अहम रोल रहा है। उस समय प्लूटो वक्री था। 5 अक्टूबर 2020 को प्लूटो डायरेक्ट मोशन में आया और दिसंबर 2020 में मकर राशि में आकर कुंडली के 3rd भाव को उसने आस्पेक्ट भी दिया। तब से देश दुनिया के हालात जैसे भी हैं वो हम सभी जानते हैं। भारत के संबंध चाइना से और पाकिस्तान के साथ कैसे रहे हैं वो हम सभी को पता है। फरवरी में 7 ग्रहों का कंजंक्शन होने वाला है मकर राशि में, जो भारत की कुंडली का 9वां भाव भी है, जहां से हर ग्रह तीसरे भाव पर अपना इन्फ्लुएंस देंगे। अमावस्या के आसपास का भी समय होगा, प्लैनेटरी वार का समय भी होगा, और ये प्लैनेटरी वार गुरु और शुक्र के बीच में होगा। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति प्लैनेटरी वार में विजयी होंगे। तो देश में, दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनेंगे, धर्म की विजय होगी। आंध्रा से लेकर उड़ीसा तक के जो राज्य हैं वो प्रभावित होंगे। चक्रवात, समुद्री तूफान आ सकते हैं। देश के तटीय इलाकों में तूफान बढ़ सकते हैं। इसमें सदर्न और ईस्टर्न में स्थित जितने भी शहर हैं या देश हैं, उसमें इन सब का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल या फिर देश का जो सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर भी परेशानी का माहौल बनेगा। चाइना, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध के जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि भारत की कुंडली में 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड जुपिटर वीनस के बीच में प्लैनेटरी वॉर होगा। देश के कुछ सीनियर पॉलिटिकल मेंबर को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज संभव है। कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग भी संभव हो सकती है। कम्युनल राइट्स होंगे, धर्म को लेकर आपसी टकराव होंगे। कुंडली का 9th हाउस ट्रांसिट में इफेक्टिव होगा, क्योंकि सभी ग्रहों का जो कंजंक्शन है वह धर्म के घर में, शासन के घर में होगा। फाइनेंस सेक्टर भी डाउन रहेगा। इतना सब कुछ होने का कारण है कि कुंडली के 9th हाउस से 3rd हाउस का इफेक्टिव होना, जहां पर कम्युनिकेशन, नेबरिंग कंट्री, वाटर प्लैनेट के साथ एक्सप्लोजन वाले प्लैनेट्स का वहां पर होना, गुरु और शुक्र का 6th और 8th लॉर्ड का प्लैनेटरी वॉर में होना, और उसमें गुरु का विनर होना जो अष्टमेश भी है, इन सभी घटनाक्रम को एक नया रूप देगा। मंगल भी अभी मेष राशि में होगा 12th भाव में, वहाँ से वो भी 3rd भाव को देखेगा। तो सेना का, आर्मी का रोल भी यहाँ देखने को मिलेगा। 3rd भाव फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी देखा जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी देखा जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म जगत के लिए भी ये समय अच्छा नहीं होगा। अगर हम जेमिनी चर दशा की बात करें तो इस समय एक्वेरियस में पाइसेस की दशा होगी, जो बदलाव की तरफ इशारा करती है।
मीन राशि जहाँ धर्म के रास्ते पर चलने को अग्रसर करती है, परिवर्तन के लिए अग्रसर होती है, वहीं कुंभ राशि अमृत का प्रतिनिधित्व करती है। धर्म के रास्ते पर होने वाले सभी कार्यों को पूरा करने में सपोर्ट करती है। कुंभ राशि बहिर्मुखी राशि है, जबकि मीन राशि अंतर्मुखी राशि है। धर्म के लिए, कर्म के लिए अच्छी मानी जाती है। ऐसे में गुरु शनि दोनों की युति में धर्म कर्म योग का बनना और प्लूटो का भी अपना यहाँ पर रोल प्ले करना देश दुनिया के लिए एक नया परिवर्तन लेकर आने वाला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ देश दुनिया की सभी नकारात्मकता को खत्म करके ये दुनिया सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ज्योतिष के इंटरेस्टिंग विषय के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।